जहां एक ओर चारों ओर दिवाली पर रौनक नजर आ रही है, वहीं इस बार लगता है प्राइवेट स्कूल संचालक और शिक्षक नहीं मना पाएंगे दिवाली, जिसका कारण है लंबे समय से राज्य सरकार व स्कूलों के बीच चली आ रही खींचतान के चलते लगभग 11 लाख से अधिक शिक्षकों को वेतन न मिल पाना। आए दिन शिक्षा मंत्री द्वारा बेतुके बयानों से नाराज प्राइवेट स्कूल संचालक व शिक्षक पिछले 3 दिनों से MI रोड स्थित शहीद स्मारक पर अपने अधिकारों के लिए आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि सरकार द्वारा नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन्हें भी राहत पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे 11 लाख परिवारों को राहत मिल सके। ऐसे में इनकी समस्याओं को जाना न्यूज प्लस राजस्थान की टीम ने। आप भी देखिए संपादकीय प्रभारी नीरज गिरी गोस्वामी की एक रिपोर्ट। शहीद स्मारक जहाँ पर हेमंत शर्मा और उनके साथी पिछले 3 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फीस की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और लगातार राज्य सरकार अपने हलफनामे के द्वारा हाई कोर्ट में दे चुकी है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी कारण से वे अपने शिक्षकों की फीस भी, अपनी शिक्षकों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते वो पिछले 3-4 दिन से धरने बैठे हुए हैं। आज हमसे बात करने के लिए आई हैं कि उनकी इस बारे में क्या विचार है। देखिए, ये मुद्दा फीस का नहीं है, ये बहुत गुमराह किया जा रहा है जनता को, अभिभावकों को। हम सरकार की दोहरी नीति से परेशान है। हम ये कहते हैं कि वाकई कोरोना काल है, अभिभावकों पे भी मार है, क्यों नहीं सरकार आर्थिक सहायता स्कूलों को देती है, जिससे अभिभावकों को भी राहत मिले। और मरणासन पर जो स्कूल्स हैं, उनके 11 लाख कर्मचारियों की कितनी दुर्दशा हो रही है। आप सर्वे करवाइए, आप पता करवाइए कि शिक्षकों के आज दो वक्त के खाना नहीं है, उनके अन्न नहीं है। वो बाईजी, वो विधवा महिला, वो विधवा, वो सिंगल मदर जो कैसे कैसे करके स्कूल के पीछे अपना बच्चों का पेट पालती थी, आज उनकी क्या दशा हो रही है। सरकार एक तरफ सरकारी शिक्षकों को घर बैठे वेतन दे रही है, दिवाली का बोनस उनको प्रोत्साहन दे रही है, और हमारे टीचर ऑनलाइन क्लासेस विगत 8 महीनों से ले रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा चरित्र हनन, हमें धंधा करना स्कूलों को कहा जाता है, हमारे शिक्षकों को गालियां दी जाती है। तो अगर हम धंधा करते हैं मंत्री जी, स्कूलें धंधा है, तो क्या आप धंधा मंत्री है? आप अपनी दोहरी राजनीति चमकाने के लिए ये जो दोहरी नीतियां कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। राजस्थान के इतिहास में इतनी हल्की राजनीति हमने कभी नहीं देखी। दिल्ली की एक्शन कमेटी ने बाकायदा कांग्रेस सुप्रीमो को पत्र लिखा है कि आप मामले में मध्यस्थता कीजिए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को। और राजस्थान में ये जो शिक्षा का बेहाल कर रखा है, शिक्षकों का जो अपमान चल रहा है, प्राइवेट संचालक, प्राइवेट शिक्षक जो आज रोड पर आ चुके हैं, उनका निपटारा करिए। यहीं पर हरियाणा और पंजाब, इन्होंने तो एक दिन का बंद रखा है हरियाणा ने तो, और उन्होंने राजस्थान के CM को पत्र लिखकर इस बात का संज्ञान लेने के लिए कहा है। कल हम राज्यपाल महोदय से भी मिले, उन्होंने भी यही शब्द कहे कि सरकार को अब तक तो स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए था। ये उन 11 लाख कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल है साहब। एक शिक्षिका कलम से कुदाल तक आ चुकी है। सरकार राहत दे, राहत पैकेज दे। और वैसे भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा देना, वेदर इट इज ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने आज अभिभावकों को और हमारे बीच में खाई बांट दी। अभिभावक हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें कभी द्वेष है ही नहीं। आप बताइए कहाँ खर्चा कम हुआ है हमारा? वही यूडी टैक्स, वही बिजली पानी का कॉमर्शियल बिल, वही लोन की किस्तें, वो तमाम खर्चे, केवल डीजल का ही तो बंद हुआ है। वही शिक्षकों का वेतन, और हमें सहायता क्या दी है आपने? कुछ नहीं, सिवाय हमारा चरित्र हनन, हमारे मान की धज्जियां उड़ाने में। अतः मंत्री जी, आप भी तो 1 महीने का वेतन त्याग करो, आप भी तो नजीर पेश करो। सारी शराफत का चोला आपने हमें ही पहना रखा है। क्या मर जाएं? क्या अपने आप को बेच के स्कूलें चलाएं, वेतन दें? आप करो ऐश। पहले जयपुर के होटलों में कर रहे थे सरकार लेके, और फिर जैसलमेर में करे थे, और मरे हम। आज भी दर्द से कह रही हूँ, 13वां संचालक चोमू का हमारा हजारी लाल भाई 35 वर्ष की उम्र में कल रात को आत्महत्या करी। आप सर्वे करवाइए, अरे जाइए उनके घर, पूछिए उनकी बीवी बच्चों से क्या हाल हो रही है। इट इज रिडिकुलस, वी आर नॉट गोइंग टू बेयर इट। सरकार संभल जाए, अन्यथा जयपुर की सड़कों पर और 11 लाख कर्मचारी उतरेंगे, जिसकी कोई भी कमी बेसी होती है सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मैम, आगे की रणनीति क्या रहेगी? पूछ होगा जयपुर पूछ, या तो माने सरकार बात, जायज मांगे। आप बताइए कहाँ गलत है हम, या तो माने सरकार, अन्यथा लाखों कर्मचारी, मैं, परिवार, बीवी बच्चों के हम सड़कों पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम पहले ही चेता रहे हैं ये बात। So we all have gathered here. As you can see, we all want justice for the schools. We are not asking for anything unfair. We just want that the government should listen to us and take some steps
so that we can also do justice to our teachers who are working so hard, and we don't want the students to suffer as well. We want them to take classes and we want to give classes, so let's hope at the earliest we reach some solution. नमस्कार, मैं अमित सोगानी, वॉरेन एकेडमी स्कूल से। आज जो स्थिति आप पीछे देख रहे हैं, राष्ट्र का निर्माता जिसको हम शिक्षक कहते हैं, वो आज सड़कों पर, जिसका खामियाजा किसको भुगतना है। आप इसे सोच के देखिए, अगर आप शिक्षक को भूखा रखेंगे तो वो क्या ज्ञान देगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे समाज के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आज जो नीतियाँ प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ सरकार की तरफ से चल रही है, उसके चलते सभी लोग, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं राजस्थान के, उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि अब उनके पास अपने टीचर्स को वेतन देने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लासेस बंद करें। ये हमारी मजबूरी थी, ये कोई चेतावनी या कोई धमकी नहीं थी कि हम बंद कर देंगे और आप हमारे साथ ये करिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी मजबूरी थी। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है, टीचर्स को सैलरी देने के लिए नहीं रहा है। हमारी अपनी किश्तें हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो लोगों को दिखती है वो सब लोन्स पे है। ऐसा नहीं है कि सारी हमारी है, और ना ही इसका स्वामित्व हमारे पास है। ये सब संस्था की होती हैं और संस्था ही इसके लोन चुकाती है, और वो लोन चुकाने के लिए हमें फीस चाहिए। आज देखिए, बिजली के बिल हमें पे करने हैं, टीचर्स की सैलरी हमको पे करनी है, डे टू डे जो एक्सपेंसेस है वो हमको बियर करने हैं। पिछले 7-8 महीने से हम लोग ये बियर करते आ रहे हैं, किसी तरीके से इस उम्मीद में कि ये फीस आएगी। लेकिन सब जगह आप देखिए, सब जगह लोगों को रियायत मिल गई है। किसी को 25% लाइसेंस में छूट मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, लेकिन स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को अभी तक कुछ भी सहायता गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। मैं ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सब को ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब खत्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बच्चों को हम पूरी प्रॉपर शिक्षा दें। हम नहीं चाहते कि क्लासेस बंद करके हम कोई हंगामा करें। ये हमारी मजबूरी है, और कोई। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मॉरल एकेडमी स्कूल की संचालक हूँ। आज जो हमारे सामने परिस्थिति है वो बड़ी दयनीय है। फीस हमारा मुद्दा नहीं है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम क्या बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते? हमने कभी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया? नहीं किया। तो आज सरकार इसका फायदा क्यों उठा रही है? हमने हमेशा बच्चे को अपना बच्चा समझा, शिक्षा दी। आज हमारे सामने दीपावली, तो ठीक है, हम बच्चों के अरमान पूरे नहीं कर सकते, तो क्या शिक्षा देना हमारा अधिकार नहीं है या हमारा जुर्म है? हम किस दौर से गुजर रहे हैं? हमारी परिस्थिति को समझे, सरकार को बीच में न लाए। सरकार अगर नहीं कर सकती है तो हमें बताए कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सोचे कि हमें आगे क्या करना है। बाकी हमारे सामने बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। हम अपना घर, परिवार, बच्चों के फरमान, दीपावली तो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। हम ये नहीं समझ सकते कि हम सुबह से शाम कैसे निकालें। तो बस एक निवेदन है कि वो हमारी भावनाओं की कद्र करे और हमारे अधिकार हमें दिलवाए, वरना पूरे राजस्थान के शिक्षक और संचालक यहाँ पर आपको मिलेंगे आमरण अनशन पर। तो आपको अपना निर्णय जल्द ही जल्द लेना होगा, वरना हम कोई दीपावली नहीं मनाएंगे, कोई त्योहार नहीं। हमारे लिए हमारा अधिकार चाहिए। नमस्कार सर, आज धनतेरस के दिन जब सारा शहर खरीदारी करने के लिए निकला हुआ है, अपने त्योहार मना रहा है, हम स्कूल संचालक और शिक्षकगण यहाँ पे शहीद स्मारक पर धरने के लिए बैठने पे विवश हो गए हैं। और ये एक राजनीति के तहत हुआ है। जो पेरेंट्स हमारे परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, हर सुख दुख में साथी हुआ करते थे, उनको और स्कूलों को आपस में भड़का दिया गया है तथा 2 अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। हमारी तो सिर्फ इतनी सी मांग है कि अगर हमें फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा तो राज्य सरकार हमारी मदद कर दे। हम कतई पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते। स्कूलों ने पिछले 40 सालों में कभी पेरेंट्स को परेशान नहीं किया है, तो आज ही ये नौबत क्यों आई है? मेरे अभिभावकों से भी अपील है कि वो इस राजनीति को समझें तथा हमारे साथ आके एकजुट होकर इस संकट की घड़ी में जो स्कूल परिवार का हिस्सा होते हैं उनका साथ दें तथा हमारे साथ आए। धन्यवाद।